नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें सल्लेखना का अधिकार है। उस सल्लेखना में अंत में ये बता रहे आचार्य कि इस सल्लेखना के धारण करने से क्या लाभ है, किस बात की प्राप्ति होती है। तो आचार्य ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया जो अपन ने कल देखा था। इस सल्लेखना के धारण करने वाले पीत धर्मा, जिसने धर्म का पान किया है, स्वरूप जाना है, अनुभवा है, ऐसे जीव को निश्रेयस जैसे अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है, वो कदाचित उस भव में निश्रेयस निर्वाण को प्राप्त ना कर सके तो उसे अभ्युदय, अभ्युदय यानी संसारिक जो स्वर्ग का सुख है, अहमिंद्र इंद्र आदि पदों की प्राप्ति है, उसकी होती है और कालांतर में फिर वह निर्वाण को प्राप्त करता है। तो फिर यहाँ एक प्रश्न था कि निर्वाण निःश्रेयस क्या होता है। तो आचार्य ने कहा था निःश्रेयस यानी जो आपने अभी तक सोचा नहीं वह स्थिति, अर्थात जन्म जरा मरण भय शोक पीड़ा दुख जरा इन सब से जो परिमुक्त है, अविनाशी है, शुद्ध सुख है, उसे निःश्रेयस कहते हैं। वह निःश्रेयस की प्राप्ति इससे होती है। और निःश्रेयस किस प्रकार का है, निःश्रेयस में किस प्रकार का जीव रहता है, उसमें क्या विशेषता होती है कि ठीक है हम जन्म जरा मरण से तो रहेंगे, लेकिन ये तो आपने बताया नास्ति से कि ये सब नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा क्या हमारे पास वहां पर, ये हमें समझ में नहीं आया, ये ग्रहण नहीं हुआ। तो उसके लिए आगे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे पास वहां पर क्या उपलब्धियां रहेगी, किन बातों की प्राप्ति करके रहोगे, उसको 132 नंबर का श्लोक है, उससे समझते हैं। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजः निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। क्या दिया इसमें, निःश्रेयसम, दूसरी पंक्ति की अंतिम जो लाइनें हैं, शब्द हैं, निःश्रेयसम आवसंति, जो निःश्रेयस में आवसंति यानी रहता है, जो निःश्रेयस यानी निर्वाण रूपी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, किसके द्वारा, इस सल्लेखना रूपी महान तप के द्वारा, व्रत के द्वारा जो निःश्रेयस को प्राप्त करता है, वह सुखम आवसंति, सुख में निवास करता है। और कैसा होकर के निवास करता है, तो पहली पंक्ति में विशेषण स्वरूप दिया, क्या क्या है, विद्या, उस जीव के पास विद्या होती है। दूसरा दर्शन, दर्शन की प्राप्ति होती है। तीसरा शक्ति, बल की प्राप्ति होती है। चौथा स्वास्थ्य, स्वस्थता, अपने स्वरूप में स्थित रहना, पराधीनता से मुक्त होना, ये होता है। और प्रहलाद, प्रहलाद यानी आह्लाद होना, प्रकृष्ट रूप से आह्लाद उसके पैदा होता है। 5 फिर है छठा तृप्ति, तृप्तता होती है। और छठा दिया शुद्धि, युजः, युजः यानी युक्त होना। इन समस्त स्वरूपों से युक्त होकर के वह निःश्रेयस वाला जीव सुख में निवास करता है। समझ में आया क्या क्या मिलता है, अब उसका थोड़ा सा विचार करते हैं कि निःश्रेयस में ऐसा मत समझना कि तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम खाली हो जाओगे। बोले मोह नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, मन वचन काया भी नहीं रहेगी, तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या, कुछ मजा नहीं आएगा। तो आचार्य कहते कि नहीं, ये सब रहेगा तुम्हारे पास से, जो एक्स्ट्रा माल था वो सब निकल जाएगा, जो तुम्हारा नहीं था वो निकल जाएगा, जो कचरा पार्टी थी वो सब खत्म हो जाएगी, और जो तुम्हारा स्वयं का निर्मल स्वाभाविक स्वरूप है वैसा का वैसा बना रह जाएगा। तुम रहोगे, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा नाश तो संभव भी नहीं है।
और ये तो बड़ी उत्कृष्ट स्थिति है जहां पर दुख ना रहे, मात्र सुख रहे। इसलिए कहा था ना शुद्ध सुखम, शुद्ध सुख की प्राप्ति। तो क्या मिलेगा वहां? विद्या। विद्या यानी ज्ञान। उस निःश्रेयस या निर्वाण या मोक्ष रूप स्थिति में विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या यानी ज्ञान की प्राप्ति। कौन सा ज्ञान? तो कहते हैं अनंत ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान। तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान तो हमें यहाँ पर भी है कि भाई तेरा ज्ञान और जो निर्वाण का ज्ञान है उसका तो कहना ही क्या है। यद्यपि ज्ञान तुम्हें यहाँ पर भी है लेकिन बिंदु के बराबर भी नहीं है। जानने की इच्छाएं बहुत लगी हुई है और जानते कितना हो, पल भर का जरा सा क्षणिक सा जो भी थोड़ा वर्तमान का विषय इंद्रियों से बन जाए वो थोड़ा वो जान लेते हो, और मन से जितनी कल्पना हो जाती उतना जान लेते हो। लेकिन जो एक वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है कि सारा द्रव्य, सारे पदार्थ, सारा विश्व, सारी की सारी उनकी भूत भविष्य वर्तमान की अवस्थाएं, जो तुम्हारी जानने की जिज्ञासा भी है, तो बस सोचते रहे तो क्या क्या जाने, कल क्या होगा, परसों क्या हुआ था, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। ये सब जो तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं, इन जिज्ञासाओं से बढ़कर के तुम्हारा ज्ञान का स्वभाव वो सारा का सारा प्रकट होता है। और वह निर्वाण में एक भी संशय, एक भी जिज्ञासा अधूरी बसती नहीं, विपरीतता रहती नहीं, अनध्यवसाय नाम का जो दोष है ज्ञान का वो रहता नहीं, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उस निर्वाण का स्वरूप है। बोलो ऐसा ज्ञान चाहिए क्या? सोचना कि मुझे पूर्ण ज्ञान आ जाए, ऐसा मैं कब चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा जानने को मिल जाए ऐसा तो अपन प्रयास करते हैं, परंतु जैसा प्रभु का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वैसा पूर्ण ज्ञान मुझे हो जाए, कितना आनंद। तो वो हो जाता है कब? निर्वाण में। फिर दूसरा आचरण ने कहा दर्शन। दर्शन की प्राप्ति होती है। दर्शन यानी जो दर्शन नाम का गुण है जिससे संवेदन होता है, सामान्य वस्तुओं का स्वरूप जाना जाता है, वह दर्शन। ऐसा संचेतने का गुण वह भी पूर्ण प्रकट हो जाता है। अभी तो हमको मालूम भी नहीं पड़ता संसारियों को कि दर्शन नाम का कोई गुण भी है। दर्शन यानी सम्यक दर्शन नहीं, दर्शन यानी ज्ञाता दृष्टा बोलते ना आत्मा को, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे में ज्ञान दर्शन स्वभाव है। तो ये जो ज्ञान और दर्शन यानी दोनों ही संचेतने वाले, अनुभवने वाले, कुछ फील करने वाले गुण हैं। तो ज्ञान से होता है विशेष जानना, दर्शन से होता है सामान्य जानना। ऐसा वो दर्शन नाम का जो गुण है जिसकी हमको खबर भी नहीं पड़ती है, ऐसा वह गुण उस निर्वाण में अपनी फुल कैपेसिटी से काम करने लगता है। सारे विश्व के पदार्थों का उभासन उस केवल दर्शन नाम के गुण से होता है। उसकी प्राप्ति भी कहाँ होती है? निर्वाण में होती है। फिर कहते हैं इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी दर्शन की चीजें, इनको संभालेंगे कैसे? तो कहते हैं एक शक्ति है, शक्ति की प्राप्ति भी होती है। कौन सी शक्ति? बोले वीर्य, बल। क्या बल प्रकट होता है? इतने लोकालोक को जानो, अपने आत्मा को जानो, पदार्थों को जानो, दर्शन करो, सुख को भोगो, इन सब को ग्रहण करने की जो शक्ति चाहिए, बल चाहिए, हाँ, वो बल की प्राप्ति भी तुम्हें होगी। तुम अनंत बल के धनी हो जाओगे। अभी तो तुम्हारा बल कुछ भी नहीं है। जो तुम बल समझ भी रहे हो वो शारीरिक बल मात्र है, इसलिए अब तुम्हें अपूर्व बल की प्राप्ति होगी। ऐसा बल जैसा बल संसार में किसी को भी नहीं है। अरे इतना कोई भी नहीं जानता जितना तुम जानोगे। यहाँ संसार में कोई थोड़ा बहुत ज्यादा जानने लग जाए ना, उसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका दिमाग फिर जाता है। लोग बोलते पागल हो गया है। आप सोचो कि जो 3 लोग 3 काल का जानता है व्यक्ति, उसको कितना पावर चाहिए रहता होगा, उसको कितना बल चाहिए जानने के लिए। जैसे अपन बाहरी रूप से अपनी बात करें तो अपन भोजन करते हैं और अपने को दिन भर में बहुत सारे ज्ञान चलते रहते हैं, याद रहते हैं। अगर आप देखो कि 1-2 टाइम का भोजन छोड़ दो, 1-2 दिन भोजन नहीं करो, फिर आपकी ज्ञान की स्थिति क्या हो जाती है? आपका जो बल है, शारीरिक बल घटता है, तो वो जो ज्ञान संबंधी बल प्रकट है वो भी कैसा ढीला हो जाता है। उससे पूछो व्यक्ति से, पता वो 5 साल पहले क्या किया था, ये तुमने डिग्री में पढ़ा है इंजीनियरिंग में, ये बताओ, ऑफिस का बताओ, तो व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है।
क्योंकि उसका बल घट गया, यद्यपि वो बल शारीरिक घटा है लेकिन उसका आत्मिक बल भी उससे घट जाता है। ऐसा देखा जाता है, सभी का नहीं, बहुधा ऐसा देखा जाता है। और ज्यादा जानता है तो उसके लिए बल भी चाहिए होता है। हाँ, जो ज्यादा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ना छात्र है, छात्रों को बादाम खिलाओ। क्यों खिलाओ? इनकी बुद्धि काम करती रहे, घी खिलाओ इनको, अच्छा पौष्टिक भोजन दो, ताकि इसका शारीरिक और मानसिक और आत्मिक बल जो है वो इसका बैलेंस रहे। शारीरिक ठीक रहेगा तो इसका मानसिक दिमाग भी ठीक रहेगा। अब ये तो हम जरा जरा सी पढ़ाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचो जिसको 3 लोग जानना है, 3 काल जानने हैं, एक एक पदार्थ की एक एक माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स जिसके ज्ञान में सामने के सामने दिख रही है हर समय, उस व्यक्ति का बल कितना होना चाहिए? उतना बल निर्वाण में प्रकट होता है। ऐसा ही कह रहे कि निर्वाण में बल की प्राप्ति होती है, वह बल अनंत बल है। ऐसा बल संसार में और किसी को नहीं होता। भले दारा सिंह को ले आना, चाहे तुम्हारे मिस्टर इंडिया को ले आना, किसी को ले आना, वैसा बल नहीं है। क्योंकि ये बल तो बहुत शरीर के आधार के लिए खड़े हुए, शरीर का बल नहीं, आत्मिक बल। ऐसा अपूर्व बल भी निर्वाण में आता है। और क्या आता है? तो आचार्य कहते हैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, निर्वाण में क्या स्वास्थ्य लेंगे? कि भाई स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य यानी स्वस्थ से बनता है स्वास्थ्य। स्वस्थ, स्वस्थ कैसे बना? स्व प्लस स्थ यानी अपने में स्थित होना, अपने में यानी अपनी ही आत्मा में स्थित होना, उसका नाम है स्वस्थ। और उस स्वस्थ का जो भाव है उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। संसार में लोगों से पूछो आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो बोलेंगे ठीक है। यदि बीमार है तो बोलेगा खराब है। लेकिन अब यहाँ आचार्य जब कहते हैं स्वास्थ्य, तो इसका वास्तविक अर्थ लेना चाहिए। स्वास्थ्य यानी यदि जीव अपने आप में है, अपने स्वरूप में है, अपने आत्मा में लीन है, अपनी ही आत्मा का भोग करता है, इसका मतलब वह उस स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। यानी वह राग द्वेष मोह नहीं कर रहा है, वह गुस्सा नहीं कर रहा है। गुस्सा कब करेगा? जब स्वस्थ नहीं होगा तो गुस्सा करेगा। पर को देख के गुस्सा करता है व्यक्ति, अपने आप को देख के नहीं करता। घमंड कर रहा है यानी स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि घमंड कब कर रहा है? जब पर को देख रहा है। मायाचार कर रहा है, स्वस्थ नहीं है। लोभ कर रहा है, स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वह परस्थ है। उस समय स्वस्थ होना अपनी आत्मा में रहना, और परस्थ होना यानी पर में स्थित है। पर में स्थित है यानी जो जो पर पदार्थ हैं, लड्डू पेड़ा, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद, इन सबको ले लेकर के देखता जा रहा है, सोचता जा रहा है, उसी को चाहता है, उसको कम ज्यादा करना चाहता है। ऐसा करता हुआ वह जीव परस्थ है, स्वास्थ्य वाला जीव नहीं है। और जो निर्वाण को प्राप्त होता है, वो कह रहे हैं कि वह स्वस्थ व्यक्ति है। सबसे बड़ा स्वस्थ वही है, वह वीतरागी है। यह स्वस्थ शब्द वीतरागता को सूचित करता है कि जो वीतरागी होगा, अपने में लीन होगा, वह स्वस्थ है। और जो क्रोध मान माया लोभ अज्ञान मोह रुपया पैसा परिग्रह इन सब से सहित युक्त है, वह स्वस्थ नहीं, वह परस्थ है। अन्य शब्द में कहो तो वो पराधीन है, और स्वस्थ व्यक्ति स्वाधीन है। जिसके राग द्वेष मोह नहीं, वो स्वाधीन है, शांति से बैठा है। और जो पराधीन है, वो टीवी देख रहा है, गुस्सा कर रहा है, परिग्रह जोड़ रहा है, धन चाह रहा है, स्त्री चाहता है, पुत्र चाहता है, खेलना चाहता है, दिखाना चाहता है। ये सब पराधीनताएं हैं, और निर्वाण में पराधीनताओं का अभाव है। कितना अच्छा है, पराधीनता से मुक्ति होना, ये अपूर्व बात है। हाँ, अपन मुक्त हो जाए पराधीनता से, इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है अच्छी संसार में। किसी के अधीनस्थ नहीं रहना। अपन लोगों के अधीन नहीं होना चाहते, लेकिन अपन अपनी कषायों के अधीन है, मान के अधीन है। अपने अधीनस्थ भावों में इन भावों को नहीं देखते। बस एक व्यक्ति अपने सिर पे है, मालिक सिर पे है, पत्नी सिर पे, बच्चे हैं, पति है सिर पे, तो लगता है हम अधीन है। और हम ही कह रहे कि इच्छाएं ही है, क्रोध आ रहा है, क्रोध के अधीन हो रहे हैं, क्रोध के अनुसार काम करना चाहते हैं।
शब्द किसी अनुकूल नहीं कहे, उन शब्दों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तो उन शब्दों के अधीन है, पराधीन है हम उनसे। लेकिन उसको हम पराधीनता नहीं मानते, अपन तो बस लोगों को मानते हैं कि लोग मेरे सिर पे, मेरे को स्वच्छंद होना है, स्वतंत्र होना है, नहीं मेरे सिर पे कोई नहीं रहेगा, मेरे अंदर बहुत सारे लोग रहे, मेरे सिर पे नहीं रहना चाहिए। ये कोई स्वाधीनता नहीं है, ये तो पराधीनता है फिर से। लोग मेरे अनुसार चले, ये स्वाधीनता कहाँ है? तो पराधीनता। स्वाधीन तो है भगवान। उनसे पूछो भगवान आपके अंडर कितने लोग हैं? बोले मूर्ख, मेरे अंडर में लोग रखूंगा तो पराधीन रहूंगा कि स्वाधीन रहूंगा? मैं स्वाधीन हूं, मेरे अंडर कोई भी नहीं है और मेरे सिर पर भी कोई भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। समझ में? अपन क्या अपने अंडर नीचे लोगों को रखना चाहते हैं, अपन टॉप पे रहना चाहते हैं, ब्रांच नहीं है अपन सोचते हैं कि अपन टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहें और सब लोग मेरे नीचे रहें। यदि अपन ऐसा सोच रहे हैं ना, इसका मतलब अपन पराधीनता के बारे में ही सोच रहे हैं। भले आपको लगे अच्छा कि अपन ऊंचे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े नहीं हो रहे, तुम नीचे जाने की काम कर रहे हो, क्योंकि बड़े तो वे हैं जिनके ऊपर नीचे कोई नहीं है, वे बड़े हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, तो निर्वाण होती है स्वस्थता की प्राप्ति, वे स्वस्थ स्वास्थ्य से युक्त हैं। फिर आगे आचार्य कहते हैं कि और क्या मिलेगा? ये तो आपने सब बताया लेकिन मजा कुछ नहीं आया। फिर प्रहलाद, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें जब ऐसा होगा तो तुम्हें आह्लाद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। कैसा आनंद? प्रकृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, जिसमें कुछ भी पराधीनता नहीं रहेगी, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, किसी की बाट नहीं जोहनी पड़ेगी, किसी का इंतजार नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, और तुम्हें बाहरी पदार्थों से एक भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ऐसा प्रकृष्ट आनंद आह्लाद तुम्हें प्राप्त होगा। चाहिए ऐसा? यानी अपने आप से हो, दूसरों से नहीं हो, तुम्हें किसी की तरफ देखना ना पड़े, ऐसी स्थिति। मतलब स्वस्थ रहोगे तो ऐसा नहीं कि दुखी हो जाओगे कि अब हम पर को नहीं देख रहे। अरे तुम्हारे स्वस्थ रहने में तुम्हें बहुत आनंद आएगा। अपने घर में अपन रहते तो मजा आता है कि पराए घर में घूमते हैं, भोजन करते हैं आमंत्रण पे, तो उसमें मजा आता है। बताओ आप सोच करके कि अपने घर का भोजन अपने को ज्यादा पसंद आता है कि घर घर जाके भोजन करें तो ज्यादा मजा आएगा? तो कोई भी समझदार होगा तो भले बाहर का भोजन रसीला हो, वो बहुत मना करके करवाते हो, वे बड़े प्रेम पूर्वक बुला के कराते हैं, फिर भी जो मजा है, जो आनंद है, जो स्वतंत्रता है, वो घर में जैसी है वैसी पराए घर में नहीं है। जो घर की रोटी का भोजन है, भले रूखी सूखी हो, वैसा पर के लड्डू पेड़ा मिश्री बादाम से उसमें वैसा आनंद नहीं है। घर का घर का ही। ऐसे ही यहाँ पर जो स्वयं के स्वरूप में रह करके बिना पर से मांगे हुए जो आनंद आया वो, और एक पर को देख देख के उसके सामने याचना करके आया वो, इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? कौन सा श्रेष्ठ है? तो कहते हैं कोई भी समझदार होगा तो कहेगा कि पर से नहीं हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, वह सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। और ये रूखा सूखा भी नहीं वास्तव में, ये रसीला है। रूखा सूखा वो है जो तुम पर से ले रहे हो, इसलिए प्रहलाद को देने वाला। और कैसा है? और क्या मिलता है? तृप्ति, तृप्ति सहित है। तृप्ति किसे कहते हैं? तृप्तता हो गई हमें। तृप्त लिखा आचार्य ने कि तृप्तता यानी विषयों की अनाकांक्षा, विषयों की आकांक्षा नहीं रह गई। विषय यानी पांच इंद्रिय के भोग, उन भोगों की आकांक्षा, इच्छा नहीं रह जाना, उसका नाम है तृप्तता। अपन जैसे किसी को भोजन कराते हैं या करते हैं तो व्यक्ति पूछता है कैसा रहा भोजन? अच्छा रहा। आप अच्छा लगा, हम कर लिया भोजन, पेट भर कर लिया, और फिर कहता है हम तृप्त हो गए, भोजन से हमको तृप्ति हो गई। तृप्ति हो गई यानी क्या हो गया वास्तव में उस व्यक्ति को?
तृप्ति हो जाना और आनंद होना अलग अलग बात है। तृप्ति बोलता है, तृप्त हो गए हम, तृप्त हो गए हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमारा भाव पूरा हो गया, ऐसा उसका अभिप्राय रहता है। वास्तव में वो कह रहे हैं तृप्ति यानी जो शब्द कह रहे हैं ना, तृप्ति यानी अब इसको उस विषय की आकांक्षा नहीं है, ये उस विषय को भोगना नहीं चाहता है, इसका नाम है तृप्त। तृप्त हुए कि नहीं कभी? थोड़ी देर के लिए सही भले, लेकिन वो जो हमने तृप्ति नाम का शब्द प्रयोग किया ना, उस प्रयोग करना तभी उसका बराबर बनता है जब उस समय उस विषय की इच्छा आकांक्षा नहीं रहे, तो कहते हैं तृप्त हो गए। तो ये कह रहे हैं कि इस निर्वाण नाम की स्थिति में तृप्त हो गया व्यक्ति। तृप्त हो गया यानी इसको विषयों की आकांक्षा नहीं रह गई, विषयों की पूर्ति है ऐसा नहीं कह रहे हैं। विषय पांच इंद्रिय के भोग इसकी इच्छा ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। ये कुछ भी टीवी नहीं देखना चाहते, ये किसी स्त्री का आलिंगन नहीं करना चाहते, ये किसी पुत्र बालक छोटे बच्चे को गोद में नहीं खिलाना चाहते, ये कोई लड्डू पेड़ा नहीं खाना चाहते, ये सुगंधित पदार्थ नहीं सूंघना चाहते, ये स्पर्श नहीं चाहते कोमल गद्दों का, ये ठंडी हवा गर्म हवा नहीं चाहते। ऐसे जितने विषय आपको लग रहे हैं उन सब विषयों के ऊपर लगाना कि इनको इन सारे विषयों की इच्छा नहीं है, विषय मिल नहीं रहे हैं ऐसा नहीं हम कह रहे, विषयों का इन्होंने त्याग कर दिया है ये नहीं कह रहे, विषय इन्होंने छोड़े हैं ये भी नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि विषयों की इनको इच्छा ही नहीं है। समझ में अंतर? विषयों का त्याग कर दिया है तो हो सकता है उसको भाव हो, विषय मिल नहीं रहे हैं इसलिए इसने छोड़ दिए हैं, विषय को बुरा माना है इसलिए छोड़ दिया है, ये सब अलग बात है। लेकिन इसको विषयों की इच्छा ही नहीं है, ये बहुत अलग बात है। जैसे जो जैनी है, उन जैनियों ने, सामान्य जो जैन है उसने मांसाहार का त्याग किया है, मांसाहार मिलता नहीं है, मांसाहार के बारे में कुछ उसको विकल्प आकर उसने छोड़ा है कि उसको मांसाहार को लेके इच्छा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बात है बताओ? तो आप कहोगे कि जो जितने जैन हैं उन जैनियों को सपना में भी नहीं आता होगा कि मांसाहार कुछ चीज है और उसमें अपने घुसना है। क्यों? उसके बारे में बिल्कुल विरक्ति है, विरक्ति, पूर्ण विरक्त भाव, ग्लानि भी नहीं, घृणा भी नहीं, कुछ नहीं, वो विरक्ति है, उसको लेकर के इच्छा ही नहीं है। तो जो इच्छा नहीं है तो आप बताओ शांति है कि नहीं? हाँ। और एक कोई व्यक्ति है उसने अभी नया नया रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो उसको रात्रि भोजन संबंधी इच्छा नहीं हो रही है, तो वो जो उसने छोड़ा है उस छोड़ने में और एक इच्छा के नहीं होने में रात्रि भोजन संबंधी दोनों में अंतर है कि नहीं? त्याग किया है तो एक त्याग का भाव है, लेकिन जहाँ इच्छा ही नहीं है, रात्रि भोजन के बारे में कोई विकल्प ही नहीं, चिंता ही नहीं है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निर्वाण में तृप्ति है, यानी पांच इंद्रिय के भोगों संबंधी कुछ भी विकल्प इस जीव के नहीं है, इसने त्यागा नहीं है, इसने छोड़ा नहीं है, इसने द्वेष नहीं लाया है, इसको इच्छा ही नहीं है। इस प्रकार का निर्वाण का सुख है। हाँ, हम अपने आप से कह लेते हैं कि हमको तृप्ति हो गई भोजन से, टीवी देखने से हो गई, गाना गा के सुन के हो गई, तृप्त हो गया मन आज। जो तृप्त अपन कह रहे हैं ना, अपना तृप्ति अपन कह रहे हैं विषय मिला करके, विषय मिल गया और मिल करके अब वो इच्छा नहीं रही तो अपन कहते तृप्ति हो गई, जबकि उस इच्छा के होने पर उस विषय का सम्यक विचार करके वह रहे ही ना इच्छा, और पहले ही नहीं हो, उसको कहा जा सकता है तृप्तता। वो वास्तविक सच्ची तृप्ति है, वह प्राप्त होती है इस निर्वाण अवस्था। ये मिलता है। इच्छाओं के पूर्ण में बहुत समय जाता है और उसमें दुख पैदा होता है, आकुलता पैदा होती है, और यदि ये स्थिति पैदा हो जाए, इच्छाएं ना रहे विषयों की, तो विषयातीतम, विषयों से अतीत स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती, ऐसा निर्वाण है।
और अंत में क्या कहा, शुद्धि युजः, शुद्धि से युक्त रहता है, शुद्धि अशुद्धि से रहता। अशुद्धि क्या थी, द्रव्य कर्म की अशुद्धि, भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष की अशुद्धि, इन दोनों ही प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त होकर के, द्रव्य भाव नो कर्म से मुक्त अपना शुद्ध वीतरागी स्वरूप इससे सहित होकर के जीव निर्वाण में रहता है। समझ में आया? तो क्या क्या ले लिया इसमें, अनंत दर्शन। अगर अपन देखें अपने दूसरी भाषा से तो चतुष्टय जो है उन्हीं को दिया है। पहला दिया विद्या, विद्या यानी अनंत ज्ञान। दूसरा दिया था दर्शन, दर्शन यानी अनंत दर्शन। तीसरा दिया शक्ति, शक्ति यानी अनंत बल। फिर दिया था स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य यानी आ गया वीतरागता। फिर दिया प्रहलाद, प्रहलाद यानी आनंद यानी अनंत सुख। शुद्धि, शुद्धि यानी कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहितता। और तृप्ति यानी विषयों से रहित होकर के जो शुद्ध सुख हो सकता है उसकी प्राप्ति, यानी कोई वहां पर इंद्रिय के विषय नहीं है, भोग नहीं है, बाह्य पदार्थ नहीं है, कल्प वृक्ष नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी जीव को आनंद है। जैसे यहाँ भी होता है, देखा जाता है, कोई व्यक्ति शांत चित्त होकर के बैठा हो, विचार कर रहा हो, तो चित्त उसका प्रसन्न रह सकता है। उसके पास कोई भोग सामग्री नहीं है, कोई टीवी नहीं देख रहा है, कोई गाना नहीं सुन रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बैठ करके शांत भाव से कुछ चिंतन कर रहा है या वैसे ही रिलैक्स होकर बैठा है तो भी उसको अच्छा लगता है। यानी बिना आत्मा के अनुभव के भी लोग शांति से बैठते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, बिना इंद्रिय विषय के। तो जिसको आत्मा का अनुभव होता हुआ उसमें लीनता है तो उसको तो कितना आनंद हो सकता है इंद्रिय विषय के बिना। ऐसा समझना, ये बहुत समझने और विचारने लायक बात है, क्योंकि वो बात ये रहती है कि भगवान को निर्वाण में मोक्ष में काहे का सुख, वो सुख अकेले हैं, अकेले नहीं है, अपना आत्मा पूरा उनका अखंड का स्वाद है, इसलिए आनंद है। विषयों का अभाव है, विषयों की इच्छा का अभाव है। ऐसा सुख कब तक कैसे रहता है, तो दो विशेषण और दिए, निरतिशया। निरतिशया यानी कि जिसमें जो उनके गुण हमने ऊपर कहे वे कोई कम ज्यादा नहीं होते, बढ़ नहीं जाते और हीन यानी कम नहीं हो जाते। इस प्रकार की निरतिशयता से, यानी हीनाधिक होने का, कम ज्यादा होने का जो कोई अतिशय हो, उससे रहित होकर के वे वहां पर रहते हैं। कब तक रहते हैं, निरवधयो, बिना अवधि के। बिना अवधि के यानी ऐसे अनंत काल तक रहते हैं जिसका कोई अवधि नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। ऐसे अनंत काल तक अब ये निर्वाण में शाश्वत अविचल रूप से अपने ही आत्मा का सुख भोगते हैं, स्वाभाविक सुख भोगते हैं, ज्ञान दर्शन के साथ में हैं। इनके बल शक्ति प्रभुता अस्तित्व सारा का सारा पाया जाता है। ऐसा अपूर्व स्वरूप निर्वाण का है। ऐसा निर्वाण संलेखना के धारक जीव को प्राप्त होता है। बोलो, निर्वाण संलेखना कितने दिन के लिए अपन ने करी, बहुत थोड़े समय के लिए, और ये फल कितना लंबा मिल गया। जैसे पाप में भी होता है, पाप करो पल भर के लिए और उसका फल करोड़ों वर्षों तक भोगते रहो। ऐसे ही यहाँ पर अपनी आत्मा की सावधानी अपन ने थोड़ी देर के लिए करी, थोड़े समय के लिए करी, उसके फल स्वरूप जो उपलब्ध हुआ वो अनंत काल तक भोगते रहो। अच्छा काम है ना। कोई भी बनिया होगा तो समझ जाएगा, सीख जाएगा कि ये अच्छा है। थोड़ा सा काम करना है, निज आत्मा का जानना, मानना, अनुभवना, सत्य स्वरूप समझना और कषाय छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन होना, इतना काम एक बार करेंगे तो ये हमेशा की काम हो जाएगा। तो ऐसा सुंदर काम अपन स्वयं करें, रत्नत्रय प्राप्त करें, संलेखना पूर्वक मरण हो, ऐसी भावना से अभी की बात यहीं तक करें। आगे और 2 श्लोक हैं जो निर्वाण को, सिद्ध अवस्था को बताएंगे। उसके बाद में एक श्लोक में अभ्युदय का सुख कहेंगे और ये अधिकार पूरा हो। कोई प्रश्न है किसी? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।